अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, उदास हो? नहीं कुछ नहीं। काम ने नहीं, लेकिन कोई है जिसने मेरी बेटी को सताया है। कौन है वो? है एक बीमार जो खुद को तंदुरुस्त और बहुत अक्लमंद समझता है। तो मुझसे निमट लोगी, भरोसा है तुम पर। चलो चेंज करो, फिर खाना खाते हैं। जी बाबा। मास्टर, ये क्या किया उन्होंने हमारी नूर बीबी के साथ? कुछ नहीं हुआ, टीआरपी हुई है बस। ये टीआरपी क्या होता है? ईआरपी होता है। देखो, नूर बीबी को वहम हो गया था कि वो मां बनने वाली हैं, तो डॉक्टरों ने झूठ मूठ का उनका ऑपरेशन करके 2 गुड्डे उनकी गोद में रख दिए, और वो भी सियाणी बियाणी। उन्हें लग पता गया कि ये मेरा वहम था। ठीक हो गई हैं। फिर अब क्या होगा? होना क्या है, सेठ ने अपनी बेटी नूर को साथ लेना है और जाते जाते इस समारत को बम से उड़ा देना है। बॉम्ब? उससे तो मेरे कपड़े फट जाएंगे। कोई बात नहीं, हम फिर सलाह लेंगे। मुझे बमबारी को रोकना होगा, ये मेरा फर्ज है। मुझे फौरन जाना होगा। बेटा मैं हाजिर हो सकता हूँ? हाँ बात क्या करते हैं आप? करना पड़ता है बेटा। दरअसल तुम्हारी माँ ने मेरी ड्यूटी लगाई है तुम पर नजर रखने की। ये तुम छुप छुप कर किसके लिए दुआएं करती हो? क्या मतलब? भाई, आपकी वालदा माजदा की रिपोर्ट है। मैं तो तुम्हारे दरवाजे पर कान नहीं लगाता। हम दोनों ने अम्मी को बहुत परेशान कर दिया है। मैं ये कह रहा था कि बढ़ती हुई उम्र ने तुम्हारी माँ के जहन पर गहरा असर डाला है। हाँ, सो तो लो। कुछ लोगों को बुढ़ापा रास नहीं आता। शी इज वन ऑफ देम, एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर तुम्हारी माँ का मेंटल चेकअप हो जाए तो बेहतर होगा। अम्मी? ओके यार, तुम डराने की मुझे नाकाम कोशिश। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, और इंसान जो होते हैं ना वो अल्लाह की मखलूक होते हैं, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। बिल्कुल। बीवी भी अल्लाह की मखलूक है, बिल्कुल सही कह रही। उसका तो खास ख्याल रखना चाहिए। शब खैर। ओके, शब खैर बाबा। जी। एक अच्छी इंसान, एक प्यारी लड़की, वो तवज्जो देने लगी तो उन्हें धुतकार दिया। बड़ा नखरा है। वो तो मुझे पहले दिन से अच्छी लगती, लेकिन क्या करूं मैं डरता हूं। क्या डरता है? तू डरता है? कब से? सरापा आग में लिपटा हुआ और एक लड़की से डरता है तू? मुझ में इतना नहीं है। सो कोई बात करनी है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। सोने दो, मुझे सोने दो। औरत नजर में समा गई, दिल में घर कर गई, अब रिंग तो हो गई छूमंतर। बता दे उसे, बता दे उसे तू कौन है। जाता हो, जाता हो, जाता हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ कैसे? क्यों, ये नो गो एरिया है? हाँ, नहीं एक्चुअली तुम पहले कभी आए नहीं। खैरियत? मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तुम्हारे ख्याल से सेहत का पूछा तो तुमने गुफ्तगू बंद कर दी। अगर कुछ डायग्नोज कर देती तो मेरी तो नौकरी चली जाती। नहीं, कैसी बातें कर रही हो? मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी का रोजगार खराब करूं। लेकिन तुम्हारा तो खैर तनख्वाह वाला मसला नहीं है, इसलिए तुम्हारा रोजगार वाला मसला तो है नहीं। ओ, तो मैडम ने बता दिया है कि मैं वॉलंटियर कर रही। सैलरी स्लिप पे एक साइन मेरा भी होता है। ओके, वेल मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह जरूर कट जाएगी। बहुत लेट हो गया है। क्या टाइम? 10 बज रहे हैं। 10 बज गए। मैं जरा चाय कैफे से। या जल्दी करो। टीना, रीमा, मारिया सब मिस कर रहे हैं। कम ऑन।
नूर, वाओ, अमेजिंग शहजादी, मुआ। खुशामदियों के मुंह हम रेत से भर दिया करते। कोई काम है तो बताओ। असल काम तो तुम करके आई हो यहाँ, और हम? मुझे पता चला है बेवफा से खूब बदला लिया है तुमने। सलमान को गलती से गोली लगी थी, वो तो मासूम, अगर उसे कुछ हो जाता तो कोई नई रोमियो एंड जूलियट सस्सी पुन्नू टाइप कहानी लिखी जाती, which I would never buy because लव शव शादी वादी ब्याह बच्चे बच्चे चेप चैल। काश तुम इन बातों से हटकर इन रिश्तों से दूर एक रिश्ते को समझ सकते। बड़ा बकवास ही होता जो भी नया रिश्ता बना लो, लेकिन मुझे छुप के नहीं सुनना चाहिए था, बट सुन के इतना अच्छा लगा मुझे। आइंदा वो आए ना तो ठा के जूते मारना उसे। वैसे आएगा नहीं, कहानी का सीजन 2 सुना आएगा, जरूर आएगा। तुम ऐसे नहीं मान नो। कब की मान गई हो? वो भी तो माने हैं। सलमान से मैंने कह दिया, अब देखो। मैं तो तुम्हें देख रही हूँ, अब बहुत हो चुका। सब तुम्हारी हकीकत जानने के लिए बेचैन है। मैं कोई बड़ी चीज नहीं, ना चीज हूं। शक्ल से तो नहीं लगती। अकल से हूं, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में जानो। नजरों के सामने रहकर तुमने खुद को ओझल रखा है। अब बस बहुत हो गया। अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ सुना दो, अपने बारे में सब कुछ बता दो, और कुछ नहीं छुपाओगे तुम। अब्बू इंजीनियर थे, अम्मी बैंकर। मैं और मेरी बड़ी बहन बस 2 ही औलादी थी। अब्बू मुझसे बहुत लाड करते थे, और आप ही और अम्मी तो बस, उनसे तो बस डांट और मार ही पड़ती थी। वजह? कोई वजह तो होगी। वजह आपको नहीं पता है? शरारती गैंग का डॉन है ये बच्चा, इसीलिए मैंने इसे पीटा। मेरे सारे नोट्स जला दिए आपके इस लाडले ने। सुना आपने? बैराम, मैं तो खेल रहा था, आग से शैतान खेलता है, इंसान नहीं। बस करो भी सोफिया, तुम तो छोटी सी बात पर हाथ उठा लेती हो। फर्स्ट आता है हर साल मेरा बेटा। लाइक उन ज़हीन बच्चे के लिए थोड़ी सी शरारत उसका हक होता है। ठीक हो जाएगा बड़ा होकर। आपकी ये शय किसी रोज ऐसा गुल खिलाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अम्मी उसे फनी भी लगती और क्यूट भी। बेटे, मामा का और बहन का ख्याल रखा करो। तुम्हें मार पड़ती है ना, फिर मुझे बहुत तकलीफ होती है। हाँ, तकलीफ होती है। सारे ही फनी है इस घर में, आप भी और मेरे सिवा। देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।